वेलकम टू माय चैनल विजय इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग लॉ ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में प्रतिरोध का नियम कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस स्टेट दैट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड टेम्परेचर। हिंदी में अगर उसका परिभाषा होगा तो किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्यक्तानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ना? रेजिस्टेंस इक्वल टू होगा रो एल बाई ए, इसको बोलते हैं रो एल बाई ए। मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसकी लंबाई क्या है? एल है, और उसका क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और जो जिस चीज़ का बना हुआ है उसको कहते हैं हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये क्या है? एक कंडक्टर है, एक तार है। तार का ये क्या है? लंबाई है। तार का लंबाई है। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपका क्या है? लंबाई है, और ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये क्या, किस चीज़ का बना है? इसको बोलते हैं रो। इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस क्या है? आर क्या है? रेजिस्टेंस, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओहम होता है। और रो क्या है? रेजिस्टिविटी कहते हैं, जिसका ऐसा यूनिट क्या है? ओहम मीटर होता है। याद रखिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है ओहम मीटर। कोई भी एग्जाम देने जाइए, ये पूछा जाता है ओहम मीटर, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोधकता, और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। एल क्या है? लेंथ ऑफ द मटेरियल, जिसको हम लोग सेंटीमीटर या मीटर में लेते हैं। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, जिसको हम लोग मीटर इसको या सेंटीमीटर इसको में ले सकते हैं, जिसका हिंदी क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लीजिए ये क्या है? तार है, और ये पूरा क्या है? लेंथ है। इसकी लंबाई, ये उसकी लंबाई है। ये क्या है? ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये कहलाएगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो आपका ये देख रहे हैं डायमीटर आपका, इसका देख रहे हैं, ये क्या है? जो व्यास होता है, ये क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा। और ये जो रो है, रो क्या है? ये जो तार का जो तांबा का जो बना हुआ है, ये तार, यही आपका क्या कहलाएगा? रो कहलाएगा। यानी तार किस चीज़ का बना होता है, वही क्या कहलाएगा? आपका रो कहलाएगा, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आपका प्रतिरोधकता। और इसको आपको लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इस रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी, जिसको ओहम मीटर में हम लोग ऐसा यूनिट क्या होता है? ओहम मीटर। और इसका हिंदी में लिखते हैं प्रतिरोधकता। यानी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका लेंथ भी बढ़ेगा। यानी उसकी लंबाई, अगर तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मान ली 1 मीटर का है तो रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से, अगर उसका लेंथ अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी क्यों बढ़ेगा? ये सीधा समानुपाती होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं विपरीत समानुपाती। यानी रेजिस्टेंस कमेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसका घटेगा तार का। अगर इसमें आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस क्या है? आपके तार में जो होता है, जिसको जो करंट का विरोध करता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये क्या है? तार का लंबाई है। और ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। तार का क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। जिस तरह से हम मान ले, एक तार का लंबाई क्या है? एल, और उसका अगर 2L कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस पहले क्या था? है एल समानुपाती आर समानुपाती एल, और वो क्या बन जाएगा? आपका 2R समानुपाती 2L बन जाएगा। यानी लंबाई के साथ उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि वो समानुपाती होता है। क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। परंतु ऐसा नहीं है। क्रॉस सेक्शन मतलब तार जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना घटेगा। यानी क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कमेगा, क्योंकि दोनों क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विपरीत समानुपाती होता है। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये तार क्या होता है, कि तार की लंबाई अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर घटेगा तो तार का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस फिगर में आप देख सकते हैं। इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि तार का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। तो तार का रेजिस्टेंस 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तार के मटेरियल पर, तार किस पदार्थ का बना हुआ है, यानी तार किस चीज़ का बना हुआ है, उसके बाद तार की लंबाई पर,
तार कितना लंबा है उस पर डिपेंड कर रहा है, तार के क्रॉस सेक्शन एरिया पर यानी तार कितना मोटा है उस पर डिपेंड कर रहा है, और तार के टेम्परेचर पर, तार का टेम्परेचर क्या है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तार का रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो उसका ऐसा यूनिट होता है ओहम मीटर। ओहम मीटर होगा, कहीं पर आपको ओहम सेंटीमीटर भी मिलेगा। आज नहीं, ये इसमें आपका ओहम मीटर इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग, ओहम मीटर या तो ओहम सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप माइंड में रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।